हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित है। हरियाणा में प्रथम या राज्य में प्रथम, यानी कि कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति प्रथम रहे हैं या पहली बार जो भी हुआ, जैसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उप मुख्यमंत्री कौन थे, कृषि मंत्री कौन थे। तो मतलब कि जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे वो ही कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक में, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में नजर आते हैं। तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप सभी इस सेशन के साथ बने रहें, सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे। टॉपिक का नाम ही यही है भाई, ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। पहला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो आपको पता है कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। तो ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई, ठीक है ना। कई बार आपको भगवत दयाल शर्मा नहीं मिलेगा, सीधा बीडी शर्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? बीडी शर्मा। बात वही है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना, बीडी शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं और पूरा नाम इसका ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री, हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे आपके चांदराम। कौन थे? चांदराम। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे आपके? चांदराम रहेंगे। वैसे टोटल कितने उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा में? 6 बने अब तक। और छठे आपके कौन है उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान सरकार में? कौन है? दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत चौटाला। आपको ध्यान रखना है, उनमें से पूछ लेगा आपके कौन कौन से बने हैं। एक तो चांदराम है, एक आपका चंद्रमोहन बिश्नोई है, ठीक है, एक आपके हुकम सिंह है, दुष्यंत चौटाला रहेंगे आपके, और मास्टर हुकम सिंह बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, और डॉक्टर मंगल सेन। तो ये मतलब कि 6 आपके बने हुए हैं। एक तो डॉक्टर मंगल सेन है, ठीक है ना, और एक आपके मैंने आपको बता ही दिया। मतलब जो भी हमने आपको बताए वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम वित्त मंत्री, हरियाणा का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? मूलचंद जैन। कौन थे भाई? मूलचंद जैन। ये पहले वित्त मंत्री है, और मूलचंद जैन को ही हरियाणा का गांधी कहते हैं। क्वेश्चन आता है हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा मूलचंद जैन, ठीक है। और हरियाणा का प्रथम वित्त मंत्री भी कौन है? मूलचंद जैन। लेकिन क्वेश्चन आता है हरियाणा का गांधी तो मूलचंद जैन है, लेकिन गांधी का सेवक हरियाणा से कौन था भाई? तो पंडित अमीलाल। कौन थे? पंडित अमीलाल। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके जींद से बिलोंग करते हैं। और गांधी ग्राम हरियाणा का कौन सा रहेगा? तो घासेडा है। घासेडा आपका कहाँ पर है? मेवात में, ठीक है। गांधी पार्क कहाँ पर है? नुहू या मेवात, ठीक है। और गांधी आश्रम पलवल। और गांधी को सबसे पहले कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919। तो ये मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है टॉपिक, क्योंकि जरूरी है जितने भी क्वेश्चन है भाई आज के, ठीक है, तो जरूरी है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा हरियाणा का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है भाई? हरियाणा का जो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, पहले शिक्षा मंत्री हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री आपके कौन बने हैं? तो चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके भिवानी से हैं। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ पर है? भिवानी में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पहले संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? तो आंसर है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है? तो ये सिरसा से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी है सिरसा में, ठीक है, 2003 में उसकी स्थापना हुई थी। इस देवीलाल को हरियाणा का किसानों का मसीहा कहते हैं।
राजनीति का भीष्म पिता कहते हैं, ताऊ के नाम से जानते हैं, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। तो ये सभी नाम किसके हैं? आपके चौधरी देवीलाल के हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका हरियाणा की प्रथम फिल्म, पहला क्वेश्चन आएगा हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? आंसर रहेगा धरती प्रथम फिल्म है हरियाणा की। कब आई? 1968 में। कब आई? 1968 में इस फिल्म को प्रकाशित किया गया है। ठीक है। और दूसरा पूछ ले कि हरियाणवी सिनेमा की, ये तो हरियाणा की प्रथम फिल्म है, हरियाणवी सिनेमा की थी, ध्यान रखना, हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म हरफूल जाट जुलानी, कौन सी है? हरफूल जाट जुलानी। तो ये कब आई? आपकी 1970 में आई है भाई। ठीक है, नोट कर लेना। हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी भाई? ठीक है ना। तो ये पहली महिला है, कौन है? सन्नो देवी। कौन है? सन्नो देवी। और पुरुष पूछ ले तो भाई पुरुष कौन थे पहले? तो ध्यान रखना, राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, साथ के साथ सभी क्वेश्चन नए मिलेंगे क्योंकि टॉपिक का नाम ही हरियाणा में प्रथम भाई। ठीक है, और इसको हम 2 भागों में बांटेंगे इस क्लास को, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2 भागों में बांटेंगे भाई इस क्लास को हम। अगला है आपका हरियाणा की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना, रंगीन फिल्म, हरियाणा की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? रंगीन फिल्म, तो आंसर बनेगा कौन सी है? चंद्रावल थी। कौन सी? चंद्रावल। और कब आई? 1984 में आई। ठीक है, कब आई? 1984 में आई। ठीक है, और हरियाणा की पहली प्रथम सफल फिल्म, हरियाणा की पहली प्रथम सफल फिल्म, थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में और इसमें दोनों समझाऊंगा। तो ये है आपकी बहू रानी। कौन सी रहेगी? बहू रानी। कब आई? 1983 में। ठीक है, कई स्थान पर आपको 82 मिलेगा, लेकिन 1983 इसका आंसर माना गया। पहली सफल फिल्म, सीधी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहे तो 1983 आंसर रहेगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी बनेगी साथ के, सबसे ज्यादा सफल फिल्म तो रहेगी चंद्रावल। सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे ज्यादा है आपकी चंद्रावल। ठीक है, चंद्रावल सबसे ज्यादा सफल फिल्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम अभिनेता, हरियाणा का प्रथम अभिनेता कौन है? जगत जाखड़। कौन है? जगत जाखड़। कौन है? जगत जाखड़ है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। हरियाणा का प्रथम अभिनेता कौन है? जगत जाखड़ सिंह है। और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। ये वही हीरो है जो चंद्रावल फिल्म में थे। ठीक है ना, आप जानते हैं ना इसे, क्योंकि ये सूरज का किरदार निभाया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री, हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री, हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री आपकी है उषा देवी शंकर। कौन है? उषा देवी शंकर। ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये आपकी हिसार से। ये कहाँ से है? ये आपके हिसार से। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। हरियाणा का प्रथम फिल्म निर्माता, हरियाणा का प्रथम फिल्म निर्माता आपका कौन रहेगा? तो ये है देवी शंकर प्रभाकर। कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। कौन है? देवी शंकर प्रभाकर है। तो नोट करें भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं देवी के नाम से, देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया, कुछ ध्यान आया आप सभी को? देवी सिंह तेवतिया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे थे। मात्र कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए।
तो ये देवी सिंह है और ये देवी शंकर है, दोनों में डिफरेंस है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो थे आपके अमरनाथ भंडारी, जो कि 1952 से 59 तक रहे, लगभग 7 वर्ष रहे। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये जो मेन फैक्ट है अभी तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं भाई, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए हम 2 भागों में बांट देंगे इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन था? हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का प्रथम निर्देशक, हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन था? तो ये थे आपके जयंत प्रभाकर। कौन थे? जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अगला, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी। ये जो सांग वाला टॉपिक है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन हम कवर करेंगे भाई, ठीक है ना। तो हरियाणा की प्रथम महिला सांगी है सरदारी बेगम। कौन है? सरदारी बेगम, सरदारी बेगम। और वैसे हमने ये करा दिए क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना कौन थी हरियाणा की प्रथम महिला सांगी? सरदारी बेगम। और इसका स्थान पूछ लेता है, ये कहाँ से है? कलायत। और कलायत आपका कहाँ पर है? कैथल में है। कलायत आपका कहाँ पर है? कैथल में। और हरियाणा का प्रथम सांगी पुरुष की पूछ ले, हरियाणा का प्रथम पुरुष सांगी, पुरुष सांगी कौन थे? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पंडित दीपचंद, पंडित दीपचंद बहमन। कौन है? पंडित दीपचंद बहमन है। और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके सोनीपत से हैं। ये आपके कहाँ से हैं? सोनीपत से है। और इस पंडित दीपचंद को हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहते हैं, कालिदास कहते हैं। और इनके गुरु का नाम पूछ ले तो छज्जू राम थे। कौन थे इनके गुरु? छज्जू राम थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मेन फैक्ट आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो मतलब कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का प्रथम सफल सांग, हरियाणा का प्रथम सफल सांग, हरियाणा का प्रथम सफल सांग आपका रहेगा शीला सेठानी। कौन सा है? शीला सेठानी है। कौन सा है? शीला सेठानी प्रथम सफल सांग बन जाएगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो पहले तो आप ये नोट करें भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें क्योंकि टॉपिक ही कुछ अच्छा है भाई आज का। 1 लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाले सारे क्वेश्चन जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं भाई साथ के साथ। अगला है, हरियाणा में प्रथम बार, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में लगा है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, दूसरी बार भी बता रहा हूं साथ के साथ, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन आपका कब लगा है? 1977 में। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन आपका कब लगा है? 1991 में। और 3 ही बार लगा है अब तक हरियाणा में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बन जाएंगे। अगला है क्वेश्चन, फलों के उत्पादन में, फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? उत्पादन किसका होता है? तो इसका जो आंसर बनेगा, तो आम सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होता है भाई? आम सबसे ज्यादा होते हैं। और जिला पूछ ले कहां पर होता है सबसे ज्यादा, तो अंबाला रहेगा। कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मसालों में सबसे ज्यादा उत्पादन, मसालों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? तो ध्यान रखना, हल्दी का। किसका होता है? हल्दी का। कहाँ पर होती है ज़्यादा? यमुनानगर में होती है। कहाँ पर होती है? यमुनानगर में होती है, ठीक है। अंबाला भी रहेगा, कई बार अंबाला भी आता है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। और यमुनानगर में ही गन्ना और मिर्च, ठीक है ना, ये भी सबसे ज़्यादा है, गन्ना और मिर्च भी सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन हमने कर दिए थे पहले, लेकिन अब टॉपिक ही ऐसा है हरियाणा में प्रथम, तो क्वेश्चन तो फिर से बनेंगे ही बनेंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त, हरियाणा का प्रथम है लोकायुक्त,
लोकायुक्त कौन है? हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। कौन थे? प्रीतम पाल सिंह पहले लोकायुक्त थे भाई। ठीक है, तो मतलब कि हर बार हम जैसे ही हम रफ करते हैं उससे पहले हर बार मैं बोर्ड पर 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूं, और अब तक मैं अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो अब तक मैंने अब तक लगभग मैंने 30-35 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। ठीक है, तो नोट करें भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। 10-12 क्वेश्चन और करते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी भाई? ठीक है ना, हरियाणा की प्रथम महिला जो उपराज्यपाल है कौन बनी? तो आपकी थी चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा की प्रथम महिला उपराज्यपाल तो कौन थी? चंद्रावती। चंद्रावती है भाई। ठीक है, और कहाँ की बनी? पांडुचेरी की। कहाँ की बनी? पांडुचेरी की ये उपराज्यपाल बनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला आपका जो क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद भी। ठीक है ना, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद आपकी कौन सी है? तो ये भी चंद्रावती है। ठीक है ना, कौन सी रहेगी? चंद्रावती। चंद्रावती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर। ठीक है ना, प्रोफेशनल। ठीक है ना, कौन से हैं? प्रोफेशनल। ठीक है ना, बॉक्सर तो आपके कौन है? तो ये है विजेंद्र सिंह। कौन है? विजेंद्र सिंह। थोड़ा सा जल्द लिख दिया मैंने। ठीक है, नहीं वैसे आप आराम से लिख सकते हैं विजेंद्र सिंह, क्योंकि मैं समय खराब नहीं करता किसी का भी। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं साथ के साथ। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बनते हैं आपके। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास। देखो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, और एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका झाडू फ्री। कौन सा है? झाडू फ्री। झाडू फ्री है भाई। ठीक है ना, दूसरा उपन्यास पूछ ले राजाराम शास्त्री का भाई। किसका? ये राजाराम शास्त्री का है। इनके क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है ना, तो दूसरा इसका फफा फूटनी। कौन सा रहेगा? फफा फूटनी। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी है ये भी है, तो ये आपका बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला है हरियाणा की प्रथम नहर। हरियाणा की प्रथम नहर, हरियाणा की प्रथम नहर आपकी कौन सी रहेगी? तो पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर ये प्रथम है, प्राचीन नहर भी हम कह सकते हैं हरियाणा के। हरियाणा के प्रथम पूछ लेगा संत। ठीक है ना, हरियाणा के प्रथम आपके संत कौन है? तो संत दादू दयाल। कौन है? संत दादू दयाल। ठीक है, और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से। और ये भक्ति भी आ सकता है, साथ के साथ ध्यान रखना भक्ति शब्द भी आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? भक्ति। लेकिन अगला बनेगा हरियाणा के प्रथम सूफी संत। सूफी संत पूछ ले हरियाणा का। हरियाणा का प्रथम सूफी संत, हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है ना, भक्ति संत है संत दादू दयाल, और सूफी संत है शेख मोहम्मद तुर्क। तो ये आपको ध्यान रखना। और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन रहेगा? राज्य कवि, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि है उदय भानुहंस। कौन है? उदय भानुहंस। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इनकी बहुत सारी रचनाएं पूछता है, वो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, पत्रिका रचना उपन्यास, उसमें बताऊंगा जो भी है। ठीक है, साथ के साथ दूसरा और आखिरी राज्य कवि, दूसरा और आखिरी पूछ ले भाई, आखिरी राज्य कवि, दूसरा और आखिरी राज्य कवि हैं आपके खुशीराम शर्मा। कौन है? खुशीराम शर्मा। ठीक है, और पहला हरियाणा का राष्ट्रीय कवि कौन सा रहेगा? आपका दयाचंद माइना। कौन है? दयाचंद माइना।
कहाँ से बिलोंग करते हैं? मायना एक स्थान है, मायना आपका कहाँ पर है? मायना आपका रहेगा रोहतक में। और इस दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं, ठीक है, आंसू कवि भी कहते हैं। मायना एक स्थान है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं साथ के साथ, पहले नोट करें भाई, ठीक है, आगे बताता हूं अभी। तो एक क्वेश्चन और कवर कर लेता हूं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई टॉपिक, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रख लें, पूछ लेगा। उर्दू भाषा का पहला राज्य कवि, उर्दू भाषा का पहला राज्य कवि आपका है अनूप चंद आफ्ताब। तो मैं इस टॉपिक को अब यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि अब मैंने इसमें आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, बाकी की जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।